वर्णन आता है, लिखा है श्लोक, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होता है वैसी प्रजा होती है। और राजा के अंदर की जो वाइब्रेशंस होती है, ये बहुत सूक्ष्म गणित है, पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं। जो राजा की शरीर की जो ऊर्जा होती है वो प्रजा तक पहुंचती है, टकराती है, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो इस समय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, उस धरोहर को संभालने के लिए ऊपर की सरकारों के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जनता में भी, लोगों में भी परिवर्तन आ रहा है। दीवानी तो बांके बिहारी जी की और हमारे सनातन संस्कृति की हम सब पहले से ही हैं, लेकिन इस समय कुछ वर्षों में इन चीज़ों में बहुत वृद्धि हुई है। हमारे युवा भाई भी सब के सब धर्म के प्रति बड़ा आकृष्ट हुए हैं। इसलिए इस समय समस्त तीर्थ स्थानों में बहुत भीड़ है। चाहे आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, चाहे आप अयोध्या चले जाइए, नैमिषारण्य चले जाइए, और चाहे आप उज्जैन महाकाल चले जाइए, तो इस समय लोगों का, और देखिए अध्यात्म के अलावा हमको एक मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए और कोई साधन है ही नहीं। आप शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है मान सकते हैं, दवाइयों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य से ही सब कुछ थोड़ा ही प्राप्त हो जाता है। जब तक आप मन से स्वस्थ नहीं होंगे तो आप अस्वस्थ ही हैं, आप अस्वस्थ ही हैं। और मन से स्वस्थ, और मन को हम स्वस्थ कैसे करें? मन को स्वस्थ करने की कोई केमिस्ट में ऐसी टैबलेट भी नहीं आती कि हमारा मन अस्वस्थ है और हम गए और टैबलेट ली और हमने खाई और मन स्वस्थ हो गया। नहीं, आपका मन स्वस्थ बिना भगवत भजन के हो ही नहीं सकता। इसलिए हम यहाँ पर अपने मानसिक शांति के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप सभी, जिस घर परिवार को, बच्चों को, मकान दुकान को भूलना इतना कठिन होता है, लेकिन इस यात्रा में हम उन सबको भूल गए। हम जगत को भूले 3 दिन। हमने क्या पाया कि जिस जगत को भूलना बड़ा कठिन है, हम उस 3 दिन जगत को भूले और हमने इस जगत को बनाने वाले जगदीश को याद किया। और हम सब यहाँ पर बैठे हैं और पहाड़ी लोगों की परीक्षा भी हो गई। और जो, क्योंकि माता जी लोग भले ही बूढ़े दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो खाया हुआ झंगोरा है और इनका जो कोदो की रोटी, शुद्ध देसी गाय, बदरी गाय का दूध जो पिया है इन्होंने, तो ये बाहर से बूढ़े दिख रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों से जवान है ये। और बड़ी फुर्ती से इन सब ने दर्शन किया। तो बांके बिहारी, और ऐसा समझना चाहिए कि बांके बिहारी जी ने ही अपना हाथ पकड़कर हमको दर्शन कराया है, क्योंकि बांके बिहारी की कृपा के बिना बांके बिहारी का दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भी है। और अब हम जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। कहाँ जा रहे हैं? मथुरा में जा रहे हैं। ये वही कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कंस के कारागृह में। वही कारागृह आज भी विद्यमान है। जैसे कि आपने 2 महान तीर्थ स्थलों की लड़ाई सुनी होगी, राम जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्मभूमि सुनी होगी ना, कि जिसमें विवाद चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का विवाद जो है। तो श्री राम जन्मभूमि तो उस विवाद से मुक्त हुई और कृष्ण जन्मभूमि भी अभी केस चल रहा है। तो ये उसी जन्मभूमि में हम जा रहे हैं जहाँ पर मंदिर और मस्जिद की दीवार चिपकी हुई है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, वो जो दीवार है, मुस्लिम कहता है ये हमारी है और हिंदू कहता है ये हमारी है। तो शीघ्र ही उसका भी निर्णय आएगा, हमको ऐसा विश्वास है। तो उसी जन्मभूमि में हम जा रहे हैं। और आप जैसे सनातन धर्मियों के कारण ही हमारा सनातन धर्म बचा है। इसलिए मैं, क्योंकि आप लोगों की श्रद्धा के कारण ही, जैसा मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपके अंदर एक ऊर्जा जागे, आपके अंदर एक, आपको अंदर से एक रोमांच हो, या फिर हम अपने को एक सोचे कि देखिए कितनी बड़ी विपत्तियों से हम निकल कर आए हैं। विपत्ति मतलब इतने वर्षों की हमने गुलामी सही है, उसके बाद भी हमारी सनातन संस्कृति बची है। अन्यथा जब हम किसी के गुलाम होते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं उसकी संस्कृति को अपनाने के लिए। लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है? आपके पूर्वजों को जाता है, आपके जो वंशावली है, आपकी पूरे पितरों को जाता है कि वो अपने सनातन धर्म में अडिग रहे और डटे रहे। अन्यथा आप बुरके में होते और हम दाढ़ी में होते आप बुरके में होते, हम दाढ़ी में होते। लेकिन हमारे वो जो पूर्वज थे वो कायर नहीं थे। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है। तो हम 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी हम आज भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो उस वंश की परंपरा को भी मैं, आप सबके वंश की परंपरा को, आपके समस्त पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन आप तीर्थ की निंदा कभी ना करें। और क्योंकि जो हमारे द्वारा जो पाप होते हैं, लिखा है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति।
अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले जो अन्य स्थानों में हमसे जो पाप हो जाता है तो बोले वो तीर्थ में आने से ही क्या हो जाता है, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। हम तीर्थ में क्यों आए? जो हमारे पहले के हमने जो बहुत सारे पाप अपने जीवन में इकट्ठे कर लिए थे उन सब के नाश के लिए हम तीर्थ में आए। तो बोले अन्य स्थानों में किया गया जो पाप है वो तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र में आकर क्या हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम, बोले लेकिन अगर गलती से भी तीर्थ क्षेत्र में आकर आने के बाद भी पाप हो जाए, चाहे वो किसी की निंदा का पाप हो, चाहे क्रोध करने का पाप हो, या किसी को अपशब्द कहने का पाप हो, तो बोले वो पाप इतना बड़ा होता है, जीरे के दाने के बराबर पाप भी पहाड़ के बराबर माना जाता है। और वज्रलेपो भविष्यति, और वो पाप पुंज इतना कठोर होता है कि बोले आप कितने तीर्थ कर लो, तीर्थ में किया हुआ पाप फिर मिटता नहीं है। वज्रलेप, वो वज्र से भी कठोर बन जाता है। इसलिए तीर्थ की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। सुंदर सुंदर अक्षत चीजें भी हैं, सत्संग भी यही है, प्रवचन भी यही है, शास्त्र की बातें भी यही हैं। तो आपके कान रूपी सूप में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि जो बेकार बेकार है उसको कान रूपी सूप से फटकार कर बाहर कर दो, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको अपने जीवन में सुप्पे की तरह धारण करो। यही गणेश जी के जो बड़े बड़े कान होने का मतलब है, यही है कि आप अपने कानों को गणेश जी की तरह बना लो, सूप की तरह बना लो। अच्छे सही गलत के विवेक करने की आप परख रखो, तो गणेश जी कहते हैं आप भी जगत में मेरी तरह प्रथम पूजनीय बन जाएंगे, सम्मानित बन जाएंगे। तो इसलिए आपके कान सूप की तरह बन जाए और आपके नेत्र भगवान के दर्शन के पिपासु बन जाए, आपकी वाणी भगवत चिंतन करती रहे, भगवत स्मरण करती रहे। और जैसे कि शिवलिंग के ऊपर वो कलश होता है और पुजारी जी उस जल को भर देते हैं और थोड़ा सा धागा लगा के छोड़ देते हैं ताकि धीरे धीरे टप 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 करके वो जल दिन भर शिवलिंग को गीला गीला रखे। आप सुबह जल भर के आए, शाम को भी जाएंगे तो शिवलिंग गीला गीला रहता है, क्योंकि उस कलश की एक एक जो बूंद होती है वो टप टप करके भीगता रहता है शिवलिंग। बस उसी प्रकार से आपकी जो जिह्वा है, जैसे कि वो शिवलिंग उस जल से भीगा रहता है, और उसी प्रकार से आपकी जिह्वा भी भगवान के श्री कृष्ण के नाम से हमेशा भीगी भीगी सी रहे, उस रस से ओतप्रोत रहे। ऐसी कामना हमें करनी चाहिए। और बस अपना अपना काम करते रहिए, बस भगवान का चिंतन मत छोड़िए। हमें ना तो कहीं वन में जाना है, ना तो हमको घर बार छोड़ना है, हमको सब कुछ करना है। बस फर्क ये है कि यात्रा के बाद अपने बच्चे में कृष्ण दर्शन करें, अपने पति में भगवत दर्शन करें, अपने अपने जिम्मेदारियों का हम पालन करते रहें। बस मां मनुस्मर युद्धे च, यही गीता का एक सबसे परफेक्ट सूत्र है, मां मनुस्मर युद्धे च। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन युद्ध तो तुझे करना है, लेकिन मां मनुस्मर, अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, और फिर तू युद्ध करके अगर मार भी देगा लोगों को तो भी तुझे पाप नहीं चढ़ेगा। तो मन को, सारा खेल मन का है, मन को भगवान में समर्पित करके यदि हम अपने गृहस्थ जीवन का युद्ध करते हैं, गृहस्थ जीवन भी तो युद्ध है, जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की है, पति की है, पत्नी की है, तो ये इस कथाओं से का यही तो लॉजिक है। तो हम भी अपने अपने युद्ध को करते रहे, महाभारत करते रहे हम, और बस मन को अगर हम भगवान में लगा के करते हैं तो बस यही, जैसे अर्जुन को विजय प्राप्त हुई, यही विजय है। और अगर मन हमारा भगवान में नहीं है तो फिर यदि हम अपने परिवार को पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, तो बोले वो परिवार का पालन नहीं होता, वो तो परिवार को ढोना होता है। वो जैसे कि ये तो वैसे ही ढोना होता है जैसे कि गधी जो होती है वो भी तो अपने बच्चों को ढोती है। तो मां मनुस्मर युद्धे च, यही इस यात्रा का सुंदर सार है। एक बार ताली बजाओ और मुझसे बोलो राधे राधे। मन प्रसन्न करो और आत्मा से एक बार सब लोग करो प्रेम से, बोलो श्री भाग्य बिहारी लाल की जय, श्री अम्बे महारानी की जय, राधे राधे, बोलो राधे राधे।
तो आप लोग सुनो भैया, बात नहीं करो, सुनो, बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो आप लोगों ने सब कुछ छोड़ा है, किसके लिए छोड़ा है? राधा रानी के लिए, कन्हैया के लिए, उसी के लिए आए हो। तो सबसे पहले उसका नाम ले और प्रेम से बोलो बंसी वाले की। आपकी भूमि कौन सी? जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, 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 जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय। सरस्वती तेरे चरणों की जय जय। राधे 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 राधे। राधा रमण हरि गोविंद, जय जय 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 बोलो गोविंद गोपाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री अम्बे महारानी की ब्रह्मांड बिहारी लाल की। सभी लोग माता बहनें जो भी आई हुई हैं, सभी लोग अपने सिर के ऊपर में कपड़ा रखें और ऐसा हाथ जोड़ो सब लोग यमुना जी। आगे आगे मैं बोलूं, पीछे पीछे आप लोग बोलें। मेरे बोलने से फल मेरे को मिले और आपके बोलने से फल आप लोगों को। सभी लोग हाथ जोड़ लो यमुना जी की तरफ में, मुख रख, मुख यमुना जी की तरफ में रखना है। सारे लोगों ने वहीं पर रहो, मुख घुमाओगे। मुख से बोलो हे यमुना मैया, हे यमुना मैया, हमसे हमारी ब्रज मंडल 84 कोस ब्रज यात्रा में जो भी गलती पाप दोष अपराध जाने में अनजाने में मन से वचन से कर्म से हुए हो यमुना मैया क्षमा करो। जैसा आपने वासुदेव जी को यमुना पार किया, हमारा जाना अजाना मित्रों को पूर्वजों को अब सागर वह करनी गौ माता गोलोक धाम में गोकुल धाम में यमुना किनारे नंद घर में पार करो पार करो पार करो। सभी लोग अपना पितृव्य चरणों में नमस्कार करो। थोड़ा प्रेम से ताली बजाओ, मुख से बोलो पाप दूर पाप दूर पाप दूर पाप दूर। दोनों हाथ उठाओ, मन प्रसन्न करो, प्रेम से हंस जाओ एक बार। बोलो श्री बाल गोपाल भगवान की जय।
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे राधे। राधे राधे। कैसा लग रहा है आपको आकर? बहुत अच्छा, बहुत मन खुश हो गया है। तो क्या क्या आनंद आया, क्या क्या सीखने को मिला, कहाँ कहाँ जाके आए? हमने कहा कि तीर्थ स्थान मंदिर, बाके बिहारी, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना। और अभी कहाँ है? अभी हम हैं ब्रह्मांड घाट। सॉरी, हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। हम सभी भ्रमण करते हुए, दर्शन करते हुए अब पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड घाट। आप सभी परिचित होंगे ब्रह्मांड घाट अर्थात जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने, जिस घाट में भगवान ने माटी को खाया और यशोदा ने जब कहा कि तूने माटी खाई, तो भगवान ने अपना मुखमंडल दिखाया और उसने समस्त नक्षत्र, द्वीप, पहाड़, नदी, समुद्र आदि सारे तारामंडल उसमें दर्शन किया है। तो घबरा गई है, मूर्छित हो गई है। और तो ये ब्रह्मांड घाट का तात्पर्य क्या है? देखिए 14 लोक होते हैं एक ब्रह्मांड में, जो होते हैं 14 लोक होते हैं। 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। भू, भुव, स्वह, मह, जन, तप, सत्य। और नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। इस प्रकार 14 लोकों से निर्मित एक ब्रह्मांड की कल्पना की गई है। और ये ब्रह्मांड और कुछ नहीं, ये ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण का, भगवान नारायण का शरीर कहा गया है। तो ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का शरीर है। इसलिए कितना विशाल है हमारा सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म इसीलिए कहता है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा एक जोड़ने की बात करता है। तो भगवान का शरीर ही ये ब्रह्मांड है। और श्लोक आते हैं, भागवत में भी कहा गया है कि पातालमे तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदेर सातलम। जो नीचे का तलवा पाताल लोक है, ये भगवान नारायण के उस विराट महापुरुष के तलवे कहे गए हैं। इस प्रकार से एक एक लोकों में भगवान के एक एक अंगों की कल्पना की गई है। उसके बाद अंत में जो ऊपर, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का सत्य लोक है, वो भगवान नारायण का मस्तिष्क कहा गया है। इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। और जो ये वृक्ष आदि हैं, ये भगवान के केश हैं। इसलिए कहा जाता है कि नमोस्तु वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः। हम इन वृक्षों को प्रणाम करते हैं जो भगवान नारायण के केश कहे गए हैं। जो ये नदियां हैं, यमुना है, गंगा आदि जो नदियां हैं, ये भगवान नारायण की नाड़ियां हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य कुल मिलाकर यही है कि जो ये पूरी प्रकृति है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। और हम सब कुछ भगवान का मानकर जब अपना जीवन जीते हैं, तो फिर कभी भी व्यक्ति मुक्ति से पीछे नहीं हट सकता। वो व्यक्ति हमेशा मुक्त होगा जो भगवत दर्शन इस संसार में करेगा। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है, सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। यदि कोई भक्त अपने जीवन में वास्तव में इन वृक्षों को भगवान के केश समझे, तो अनावश्यक रूप से कभी वृक्षों को नहीं काटेगा, वृक्षों का संरक्षण करेगा, तो वृक्षों के द्वारा पृथ्वी का श्रृंगार करेगा। और वृक्ष पृथ्वी का केश भगवान का केश है, इसलिए वृक्ष लगाकर भगवान के ही केशों का संवर्धन करेगा, संरक्षण करेगा, भगवान का श्रृंगार करेगा। और इन नदियों को जब भगवान की नाड़ियाँ मानेगा, तो नदियों को कभी भी ये
इसकी स्वच्छता में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, स्वच्छता का ध्यान रखेगा, स्वयं भी ध्यान रखेगा और लोगों को भी उसके प्रति जागरूक करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये पूरी प्रकृति को हम परमात्मा माने, यही हमको ब्रह्मांड जो घाट है ये संदेश देता है। और यहाँ पर हमारे जो गाइड है उनके द्वारा यहाँ पर अभी कुछ यहाँ ब्रह्मांड घाट की महिमा आपको सभी को बताई जाएगी। और बैठे हैं क्योंकि स्थान देवता का अपना अलग महत्व होता है। जो यहाँ के पुरोहित आदि होते हैं तो उनके मुंह से ब्रज भाषा के रूप में जब हम कुछ सुनते हैं तो उसके आनंद में अनंत गुना वृद्धि हो जाती है। इसलिए साथ साथ हमारे साथ 3-4 गाइड भी चल रहे हैं और बड़े इनको हम पूजनीय कह सकते हैं, क्योंकि इनके कारण ही तीर्थ की महिमा हमेशा अनादिकाल से अभी तक बनी हुई है। क्योंकि महिमा श्रवण करने से श्रद्धा में वृद्धि होती है और हमारे उस श्रद्धा में वृद्धि का जो एक सूत्रधार है, सूत्रधार का जो काम करते हैं वो यही लोग करते हैं। जैसे किस प्रकार के हमारे उत्तराखंड वासियों को अपनी मधुर वाणी से, ब्रजवाणी से ये करा रहे हैं यहाँ की महिमा से अवगत। तो आइए हम भी जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। दोनों हाथ उठाओ, मन प्रसन्न करो और आत्मा से एक बार फिर से खिल्ली करो आनंद से। बोलो राधे राधे। सबसे पहले तो हमारा मुंह इतना खुलता है कि पंडित जी मथुरा के पेड़े जरूर दिलाना, पेड़े ही खाने, लड्डू कभी खाना नहीं। अरे लड्डू जब कन्हैया ने उठाया मक्खन का, 2 महीने के थे कन्हैया जी, लड्डू क्या कहता है कि लड्डू कहे गोपाल से और बच्चियों बेटा बवाल से। मक्खन का लौंदा उठाया कन्हैया ने खाने के लिए, हाथ में आ गया तो लड्डू रुक गया। क्या कहता है कि कन्हैया खाना क्या करे, अरे खा तो जाएगा, सुन तो ले। मैं कहा सुनूं, तेरी कहा सुनूं, उनका खाऊं, मजाक के लिए तो बैकुंठ छोड़ के आया हूँ, या तो खाऊं। तो लड्डू क्या कहता है कि भगवान खा तो जाओगे, ध्यान रखिए। आप लोग आए ब्रजभूमि ऊपर में, मैंने आपको अभी बताया था ये कौन सी भूमि, 84 कोस ब्रजभूमि। 84 कोस ब्रजभूमि का अर्थ क्या है, कहते हैं 184 भोग कर मानस देही पाई, अब चेत तो चेत काढ़ी फिर 84 आई। कहने का तात्पर्य 84 लाख बार जीवन हुआ और 84 लाख बार मरण हुआ। इसके पश्चात मुझको आपको एक बार ये मनुष्य का शरीर मिला। आखिर शरीर मिला क्यों और ये शरीर है क्या, या हमको इस जन्म में, इस योनि में करना क्या है, ये कभी विचारा। कथा भागवत सब सुन लेते हैं, टीवियों में बड़े बड़े ठाकुर जी के प्रोग्राम आते हैं, उनको सब लोग देख लेते हैं, लेकिन विचार कोई क्यों नहीं पाता है, क्योंकि पहले समय में आदमी के पास में समय था, पैसे नहीं थे। आज के समय में क्या है, ये कलयुग, इसमें समय का तो अभाव हो गया और जेबों में नोट भरपूर आ गए। शुक्र मनाओ योगी मोदी का जो खाली करवा लिए। बोलो राधे राधे। तो पहले आदमी घर में रहकर ठाकुर जी का हरि कीर्तन करता था, धर्म करता था। आज के समय में समय नहीं है किसी के भी पास में, अन्यथा 84 कोस यात्रा करने आओगे, पैदल अगर परिक्रमा करोगे ना तो 40 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? और लोग आते हैं सुख सुविधा लेकर, गाड़ी घोड़ा लेकर, मिनिमम यहाँ पर लग ही जाता है। और 8वें दिन उनकी यात्रा पूरी होती है तो बोलो हवन करके यहाँ से अपनी यात्रा को पूरा करके अपने आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं, तो आदमी कहाँ चला है, जेबों में नोटों को भरकर बस तीर्थ करने चलो। तीर्थ करने जाओगे तो हम जैसा ब्राह्मण मिलेगा, क्या करेगा, ठाकुर जी का नाम जरूर लिख पाएगा, मानेगा। सबसे पहली बात क्यों कहते हैं, पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कुछ दान, और मुख पवित्र जब होएगा भजेगो राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया, चाहे वो मेरा शरीर चाहे वो आप लोगों का शरीर, ये शरीर क्या है, ये शरीर 84 लाख जन्मों में जमा हुआ पाप का बालक पैदा होता है, बालक सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर 84 उंगल का है। उसी 84 उंगल में भगवान की ये ब्रजभूमि बसी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं 84 कोस ब्रजभूमि। प्रेम से बोलो ब्रजमंडल 84 कोस की।
जन्म मिला मनुष्य योनि में, क्यों मिला? क्योंकि मनुष्य योनि में मेरे पास, आपके पास पूर्ण रूप से ज्ञान है, अन्यथा किसी योनि में ज्ञान नहीं है। ब्रज धाम यात्रा के इच्छुक हैं, निज शरीर कंधा ऊपर विराज कर गोकुल धाम ब्रज धाम यात्रा का पुण्य उठाओ। गौ माता गोलोक धाम में भव सागर वह तरणी पार करो, पार करो, पार। जिनको नाम और गोत्र याद हो वो अपना नाम, उनका नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना। जिसको नाम और गोत्र याद नहीं हो वो मुख से बोलना अमुक नाम ने अमुक गोत्र उत्पन्नस्य। और सबको नमस्कार करना। 3 बार अपनी भूमि को मस्तक से लगाना है। मुख से बोलो मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, पितृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य। थोड़ा प्रेम से ताली बजाओ, बोलो राधे 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 करो और प्रेम से आनंद से एक बार आनंद से खिल्ली करो। आनंद नहीं आया? बोल बंसी वाले की के लाला की। अब मैं सभी लोग को यहाँ पर ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। जो
बिहारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे 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 आज के आनंद की अपने माता पिता गुरुदेव की गोविंद गोपाल की ताली बजा के बोलो राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे 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 बोल रमण रेती भगवान की जय। बड़ा मन बड़ा प्रफुल्लित है कि हम जिस स्थान की प्रतीक्षा बहुत देर से कर रहे थे, थोड़ा सा मन में भय भी था कि कहीं अंधेरा अधिक ना हो जाए, क्योंकि दर्शन करते करते बहुत समय लग गया। पर अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जिस रज में भगवान ने गोचारण किया है। गोचारण तो वैसे भगवान ने पूरे ब्रजमंडल में किया है, लेकिन एक ऐसा यात्रियों की, दर्शनार्थियों की, कृष्ण प्रेमियों की सुविधा के लिए एक प्रॉपर जो स्थान बनाया गया है वो है रमण रेती, जो हमारे परम पूज्य कार्ष्णी महाराज जी के द्वारा बनाया हुआ है। और यात्रियों के आनंद की यहाँ पर भरपूर सुविधा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे उत्तराखंड वासी सभी आ गए हैं और देखो कैसे हंस रहे हैं ये, क्योंकि ब्रज में आकर हंसने की बड़ी महिमा है।
और मैं इन्हीं गाइड के मुंह से सुन रहा था, बोल रहे थे जो 7 पुरियाँ हैं वो रोने की पुरियाँ हैं, लेकिन जो ब्रज धाम है ये हंसने का धाम है। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि बोले जो अन्य पुरियाँ हैं बद्रीनाथ आदि, बोले यहाँ पर कई भक्त लोग अपने पितरों का तर्पण आदि करते हैं, तो स्वाभाविक है तर्पण आदि करते हुए अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए आंखों से अश्रुपात हो जाता है। अन्य जो कुरुक्षेत्र आदि हैं और हरिद्वार आदि हैं, तो बोले वो रोने की भूमि है, लेकिन इसको अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ के गाइड की बात बता रहा हूँ, बोले ये हंसने की भूमि है। इसलिए यहाँ पर कैसे कहते हैं कि जो यहाँ के गाइड है बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं, बोले ताली बजाइए और दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, फिर मुंह को खोलिए और हंसिए, हा 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 हा। बड़ा आनंद आता है सब देखने में। तो अब यहाँ की महिमा ये गाइड के द्वारा बताई जा रही है। और फिर उसके बाद ये सब भक्त यहाँ की जो रज है, इस रज में लोटपोट होंगे। और बच्चे जो हैं यहाँ पर कैसे देखो आनंद ले रहे हैं, बच्चे जो खेल रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। और यहाँ पर आज जो बूढ़े हैं कहते हैं, बोले यहाँ पर आकर 60 साल का बूढ़ा भी 6 साल का बालक बन जाता है। हमारी आयु नित्य निरंतर बढ़ रही है, हमारी आयु के एक दिन हमसे छिन रहे हैं, तो हम अपना बचपना भूल गए, क्योंकि हम बचपने को छोड़कर बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन धन्य है ये ब्रजभूमि जो हमको पुनः बालपन में ले आती है, क्योंकि यहाँ पर बालकृष्ण आज भी कण कण में विद्यमान है, तो हमको पुनः बालक बना देती है। और बालक का मतलब केवल खेलकूद करने वाला नहीं, बालक का मतलब जैसे बालक निश्चल होता है, निष्कपट होता है, उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता, कोई काम क्रोध नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य इस भूमि में आकर हम बालक की तरह निर्मल बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। तो देखो कितने प्रफुल्लित हैं सब। अब इनके जो क्रियाकलाप हैं, इनकी जो एक्टिविटी है, वो हम सब आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अपना एक मन मंदिर स्वरूप एक घर बना और घर में सब लोगों को बनाते हैं। कौन है? कैसे बनाने हैं ये साफ अरे बन गया, बना नहीं बना, बन गया। बोलो राधे राधे। इसको पता है क्या कहते हैं? भेड़ चाल। इसको कहते हैं भेड़ चाल। क्यों? पूरी बात नहीं सुनी, क्योंकि बुद्धि ज्यादा है। बड़ा नहीं बनना, बुद्धि ज्यादा है, पूरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला घर बनाना है तो पहले चूल्हा बनाओ फटाफट। किसी ने पैर गाड़ा, किसी ने हाथ गाड़ा। बात तो सुनो, मैंने बोला कानों से सुनो, समझो। और अपने आगे मिट्टी प्लेन करो सारे लोग, सब लोग प्लेन करो सारे लोग। सब लोग प्लेन कर लो सीधा हाथ से। बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल। तीसरी बात, अच्छे से ढंग से ये बात ऐसे बोलो राधे राधे। हो गई? उठाए लो हाथ को ऊपर में, सीधे हाथ को ऊपर उठाए लो। मिट्टी आई, खेती में हल चल गया, आप क्या करेंगे? मोई, मोई समझते हो?
समतल कर दो, समतल एक समान। हो गया? बोलो राधे राधे। इस हाथ को फिर से बनाओ डिब्बा। ये बात बोलो, दोनों हाथ उठा के राधे राधे। अच्छा बन रहा है घर तो? सभी लोग आपका घर बन गया? बना दिया मैंने, मेरा भी शकल भी दिखा दो मेरी। ये अच्छा। मैंने घर बनाया। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ ऊपर उठाओ और हाथ उठा के ये देखो घर। प्लॉट खरीदने प्लॉट खरीदने का प्रयास करो राधा रानी से। ये इनका घर है। अभी तो स्टार्टिंग है, हम नींव मजबूत कर रहे हैं, नींव मजबूत होना जरूरी है। आओ से आयो, जल्दी जल्दी कैसे करते करके दिखाओ। ऐसे मिलाओ सब लोग, मस्तक ऊपर लगा, 3 बार मुझसे बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। घर के ऊपर में ले उस प्रकार दोनों हाथों में से, और मेरे हाथों को देखे ना, कोई भी व्यक्ति अपने हाथों को ऐसे करके नहीं रखना, सीधे लेकर जाओ, कोई भी से बोलो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। हमारे घर में अपना स्थान स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। सभी लोग मुख से बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। मुख से बोलो एक प्राण, दो देही, राधा कृष्ण, चले ही। दोनों हाथों को हल्का सा जमा, बोलो राधे राधे। ऊपर उठाए लो, खोल दो। घर के अंदर में देखो, हाथ नीचे करके क्या बना है? पैर बने राधा रानी के पैर, राधा रानी के पैर। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। देखो सुनो, बातें नहीं करो, अपना बातें करोगे ना तो मेरा नहीं चलता। बोलो राधे राधे। जी राम आने भैया। घर के अंदर में भविष्य में ऐसा स्वरूप आया है ना, पांचों उंगलियों को इस प्रकार मिलाए दो, दोनों हाथों को अंगूठा ऊपर ले आओ। ये बात, दोनों हाथों को जोड़, चरणों के ऊपर उंगली वाली जगह पर दोनों हाथों को लगा दो, उंगली वाली जगह पर बन गए। आनंद से बोलो रमण हरि लाल की। हरी को बढ़िया। अब देखो क्या बना, हाथ नीचे कर लो सभी लोग। अब मैं जो पूछूं उसका जवाब देना, बातें नहीं करनी। बोलो राधे राधे। घर में कितने पैर बने? सब लोग बोलो। 2 पैर बने। दोनों पैरों को ध्यान से देखो, कुछ अंतर है? एक छोटा एक बड़ा। एक बड़ा, एक छोटा। ये बड़ा ये है, छोटा ये है। बड़ा है ना? ये बड़ा है। उसका कारण क्या है? उसका जो शरीर वो कैसा, आधा स्त्री आधा पुरुष, जैसा कि हमारे भोलेनाथ। देखा है ना, प्रेम से तोड़नी है। बोलो राधे राधे। जब पीछे वाली लाइन है ना, ये तोड़नी है। सुनो, ऐसे नहीं तोड़ देना, सीधे हाथ को ऊपर उठाओ, सीधे हाथ को, हाथ की तरफ ध्यान देना। जैसा मैं मुख से बोलूं वैसे बोलना। बोलो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों को मिलाओ। अपनी तरफ में दीवार बीच में से तोड़ो। बोलो श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण। ये बन गया दरवाजा। श्री कृष्ण अर्पण बोलकर दीवार को तोड़ दो, दीवार को। बोलो राधे राधे। घर
इसके 4 कोने कहाँ पर नहीं लगा के रखो, हाथ को बांध दो। क्या कहाँ पर लगाना है? चरणों के ऊपर ऊपर। ये बात मुख से बोलो, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में अपना स्थान स्वीकार करो। घर में, परिवार में लक्ष्मी से, भक्ति से, मुक्ति से भंडार भरो, भंडार भरो। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की। ये बना हमारा मन मंदिर घर। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, थोड़ी सी राज उठाओ, मस्तक ऊपर लगाओ, मुख से बोलो मातृ देवो भव, मातृ देवो भव। कंठी से लगाओ, बोलो पितृ देवो भव। थोड़ी सी फिर से उठाओ, मुख में डालो, बोलो आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव। थोड़ी सी उठाओ, फिर से उठाओ, दोनों कंधों से लगाएंगे, बोलो हे पितृश्वर, हे पितृश्वर, निज शरीर कंधों पर बैठकर नंद घर 84 खम्बा परिक्रमा करो। गोविंद गोपाल झूला झुलाओ, माखन मिश्री भोग खिलाओ, अब सागर बेहतरनी पार हो जाओ, 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 पार हो जाओ। गोकुल धाम में, गोकुल धाम में हमको हमको बार 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 फिर बुलाओ, फिर बुलाओ, फिर बुलाओ, फिर बुलाओ, फिर बुलाओ, फिर बुलाओ, जोर से बोलो फिर बुलाओ। फिर बुलाओ। ऐसा हाथ को बंद कर दो, बोलो राधे राधे। राधे राधे। सिर के ऊपर से घुमाओ, हाथ को उल्टा करके देखो, मैं हाथ बोल रहा हूँ, आप ऐसे रखना, हाथ को उल्टा करके, ये ना छोड़नी है। जाली कहाँ चाहिए? नारायण जी के चरणों में, नारायण जी के चरण है ना, ये चरणों में आनी चाहिए। अभी रुक जाओ, ये अभी ऐसे करके छोड़नी है। छोड़नी कहाँ पर है? नारायण किसी के चरणों में, है ना? मुख से क्या बोलेंगे? श्री कृष्ण अर्पण। क्या बोलेंगे? क्या अर्पण? श्री कृष्ण अर्पण वस्तु बोलकर, श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ दो। बस। छोड़ी राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आनंद मिलेगा फिर से। अब अपने हाथों से अपने घर को बंद करेंगे, क्योंकि देखिए आपके ऐसे हरिभक्त हैं, लाखों लोग आवे, वो भी अपना घर बनाएंगे। आपके घर में किसी के हाथ जाए, किसी का पैर जाए, घर क्या होए कि टूट जाए। घर क्या होता है? टूट जाता है। दोनों हाथों के साथ मिट्टी उठाओ, इस तरफ करते जाओ, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चलो चलो चलो।
पंडित जी राधे 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 चलो जल्दी जल्दी राधे राधे जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम मिलेगा। यहाँ पे आओ, एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, एक लाइन चलो चलो भैया सबको बुलाओ। हाँ जी शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति धीश शांति भवतु सर्वारिष्ट शांति भवतु। शांत हो जाओ नंद जी के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब निकल हुए जब तेरा नाम लिया श्याम बसे वन में बनवारी मिश्री की धुन में थी मिश्री की धुन प्यारी टूट गए गोवर्धन चाय किया सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया नंद जी के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया चाय किया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया के नंद लाला के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधे राधे ओ राधे राधे। जब जल्दी में संग सखियों के मुझे पनघट पे जाना गजब उठा गया। जब मैं चली संग सखियों के और मुझे पनघट पे जाना गजब उठा गया। शाम बैठे हुए थे कदम डाल पे उनकी मूर्ति कहाँ जमुना से उठा गया उनको बोलता तब राधा बोलती है उनको। राधा कौन सा गाना गाती है? जब मैं चली संग सखियों के और मुझे पनघट पे जाना गजब उठा गया। शाम बैठे हुए थे कदम डाल पे उनकी मुरली बजाना गजब उठा गया। उनकी मुरली बजाना गजब उठा गया। श्याम बैठे हुए थे कदम डाल पे श्याम बैठे हुए थे कदम डाल पे उनकी मुरली बजाना गजब हो गया। फल पाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए तकदीर बदल जाए। रमण ऋषि की रज का आनंद लेकर अब हम रमण बिहारी जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं
और बहुत ही सुंदर यहाँ पर कीर्तन का आनंद सभी भक्त ले रहे हैं। ये आनंद सच कहें, ये आनंद ब्रज के अतिरिक्त कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये आनंद आपको ब्रज में ही प्राप्त होगा और इस आनंद को लेने के लिए आपको बार बार ब्रज में ही आना होगा, क्योंकि ये आनंद ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने पर प्राप्त नहीं हो सकता। राधे राधे। देखिए सुनिए भैया, सुनो राधे राधे, सुनो। हाथ उठा के सभी बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। देखिए, हमको यहाँ ब्रज भूमि में आकर हमारा ये भाव जागृत होना चाहिए। कौन सा भाव? हम घर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन वृंदावन धाम में जब हम आते हैं, गोकुल धाम में आते हैं, तो हमारे हृदय में ये बात बिल्कुल छप जानी चाहिए कि कोई मेरा नहीं है, मेरा है तो कौन? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ राधा रमण मेरे
जिन्होंने हमको ये सकुशल ये यात्रा कराई है और लगभग पूरी हो गई है। कल सुबह तक पूरी हो जाएगी 10-11 बजे तक, पर मुझे ऐसी प्रार्थना है। और लगभग जो भी है 12 घंटे की और बाकी यात्रा है। यात्रा पूरी घर जाने के बाद ही होगी, लेकिन 12 घंटे की और यात्रा है। हम सब लोग तहे दिल से और दिल की गहराइयों से हम आप आदरणीय परम पूजनीय गुरु जी राधे श्याम जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम इतनी बड़ी यात्रा में, अब देखो हर व्यक्ति, अगर मैं इंडिविजुअल आता, अकेला यदि मैं आता तो कम से कम मेरा 50,000 रुपये खर्च हो जाता, आराम से होता ना। लेकिन क्या कि हम ग्रुप में आए, कम खर्चे में बहुत बड़ा काम हो गया। और कम खर्चे में वो जरा 1 मिनट बैठो, ये लो नहीं, कम खर्चे में वो काम हो गया कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा हम मथुरा वृंदावन यात्रा करेंगे, और किसी को भगवान ने बुलाया तो हम चले आए। लेकिन एक बहुत बड़ी तमन्ना कहीं की रह जाती है। एक हमारे यहाँ कहावत था कि बद्रनाथ में की एक ब्राह्मणी है, और एक बद्रनाथ गाँव में है, बगल में गाँव है, तो उसको कराने वाला जो माध्यम होता है, जो बीच के जो लोग होते हैं, वो बहुत बड़ी कहते हैं कृष्ण भगवान की कौन सी भी इस तरह का द्वार पाला। उसी तरह हमारा सबका आपकी टीम का जो यहाँ पर भी जो लोकल टीम आपने की है वो भी बहुत अच्छी टीम थी। जो आपकी टीम साथ में आए, चाहे ड्राइवर हो, रसोईया हो, चाय दरी बिछाने वाले हो, सबका हम सब दिल की गहराइयों से और आपका धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतनी अच्छी यात्रा कराई, और आगे भी हम आपसे सेवाएं लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी को स्वामी जी को साधुवाद, साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हम सबका वास्तव में परम सौभाग्य है कि हम सबको बांके बिहारी जी ने बुलाया। और कहते हैं ना कि वृंदावन हमें जाना है, क्या औकात हमारी। हाँ, लेकिन ये भी संभव हो सकता है यदि चाहे राधिका प्यारी। तो वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए भी टिकट तो राधा रानी ही काटती हैं। तो आपका कुछ न कुछ पुण्य प्रभाव रहा होगा। कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तो तदा दर्शनम भवेत। जब जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतरों के कई जन्मों के जब संस्कार, अच्छे संस्कार जब एकत्रित होते हैं, तब जाके तदा दर्शनम भवेत, तब जाकर गोकुल धाम का दर्शन होता है, तब जाकर कहीं वृंदावन धाम का दर्शन होता है। क्योंकि ये लगते तो हैं पृथ्वी में हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान तो जब जैसे कि कोई प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो ऐसे ही थोड़े ही चले जाते हैं। पहले पूरी एसपीजी सुरक्षा आदि जाती है, पूरा मुआयना करती है, अपने अंडर में उस एरिया को लेती है, तब जाकर पूरे वीआईपी लोग उसमें जाते हैं। तो बस वैसे ही भगवान जो नारायण है, जो विश्वम विष्णु हूँ, जो विश्व के निर्माता है, जो ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, ऐसे नारायण जब धरती पर अवतरित होते हैं तो पहले अपने जो, और हमारे सामान्य एक लौकिक व्यक्ति को तो एसपीजी चाहिए, लेकिन भगवान को ये सब चीज़ थोड़ा ही चाहिए। तो भगवान को क्या चाहिए? जाने से पहले भगवान क्या भेजते हैं? गौएं भेजते हैं, जिससे कि गौओं से क्या होता है, जैसे इत्र बिछाया जाता, इत्र छिड़का जाता है उस एरिया को। जब वीआईपी लोग आते हैं तो सड़कों को तुरंत चकाचौंध कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर आते हैं तो उससे पहले गौओं को भेजते हैं, क्योंकि हमारा तो छिड़काव के माध्यम से हम सैनिटाइज करते हैं एरिया को, लेकिन असली सैनिटाइज क्या है? गोमूत्र, गोबर। इसलिए गौओं को भेजते हैं, गौएं फिर गोमूत्र करती हैं, गोबर होता है, तो उससे वो भूमि क्या होती है? पवित्र हो जाती है। इसलिए यहाँ का नाम क्या है? गोकुल, अर्थात जहाँ पर गो का वंश विद्यमान है उसको गोकुल कहते हैं। और महाभारत में लिखा है गावो विश्वस्य मातरः, जो गाय है वो विश्व की माता है। बिना गाय के कोई भी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि गाय ही जो है वो अध्यात्म की धुरी है। गाय में ही समस्त देवी देवता वास करते हैं। और गाय के गोबर में गोमये वसते लक्ष्मी, क्योंकि नारायण कहीं जाएंगे तो पहले पत्नी जाकर अपने पति के लिए अनुकूल माहौल बनाती है, तब जाकर पति जाता है। तो वैसे ही गाय के गोबर में कौन रहता है? गोमये वसते लक्ष्मी। लक्ष्मी पुष्प में भी रहती है, गाय के गोबर में भी रहती है। कहते हैं ना पुष्पेषु वसते लक्ष्मी, इस पुष्प में भी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस पुष्प का अनादर नहीं होना चाहिए। तो और उसी प्रकार से गोबर में भी लक्ष्मी का वास होता है। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मी जाती है उस वातावरण को भगवान के अनुकूल बनाती है, तब जाकर भगवान आते हैं। तो सच में ये वृंदावन धाम, ये गोकुल धाम
धाम लगता है पृथ्वी में है, लेकिन ये पृथ्वी में नहीं है। भगवान इनको अपने आने से पहले इन दिव्य धामों को यहाँ पर भेजते हैं और तब जाकर भगवान अवतरित होते हैं और अपनी अपनी लीलाएं करते हैं। और क्यों करते हैं, भगवान क्यों आते हैं धरती पर? बोले भक्तार्थम सगुणो जातः निराकारोपि चिन्मया। वो निराकार निर्गुण ब्रह्म परमात्मा, जिसका कोई न तो आँख है, ना मुँह है, ना तो उसको भोजन चाहिए, ना उसको कोई भोग चाहिए, लेकिन भक्तार्थम सगुणो जाता, वो क्लिष्ट परमात्मा जो बड़ा दुर्लभ है, जो बड़ा जटिल है, वो परमात्मा सरलीकरण बनकर, मतलब निर्गुण परमात्मा तो बड़ा दुर्लभ है, वही परमात्मा जब आपको सरल करता है। क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत दुर्लभ हो जाती है तो फिर व्यक्ति सोचता है यार जब वो इतनी दुर्लभ है, इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए हम प्रयास भी क्यों करें। तो भगवान ने सोचा कहीं मैं इतना दुर्लभ ना बन जाऊं कि लोग मेरे मार्ग में आने ही छोड़ दे, कि जहाँ पर जाना ही नहीं है, जहाँ पर हम जा ही नहीं सकते, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, उस मार्ग में जाके फायदा क्या। तो भगवान ने सोचा इतना दुर्लभ बन के भी घाटा है भैया, इसलिए वो क्लिष्ट परमात्मा निर्गुणों भक्तार्थम सगुणों जाता, हमारे लिए भक्तों के लिए वो क्लिष्ट परमात्मा, जटिल परमात्मा, दुर्लभ परमात्मा सगुण बनकर आता है, रूप धारण करके आता है, ताकि माँ यशोदा उसको आंखों में काजल लगा सके, माँ यशोदा उसको माखन में भोग अपने हाथ से खवा सके। ये सब भगवान का सरलीकरण है। तो हम भगवान की कृपा से इस वृंदावन धाम में आए हैं, क्योंकि यहीं से हमको भक्ति का दान मिलता है। अन्यथा यहाँ से बाहर जाकर तो हम अपनी मौज मस्ती में ही खोए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भूमि हमको भक्ति का दान देती है। यहाँ पर हम आते हैं तो कुछ संस्कार यहाँ पर आने से अपने आप ही भक्ति में विस्तार होता है। तो फिर हम अपने घर में जाकर हम उस प्रकार का जीवन जीते हैं, और जब फिर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो 1-1.5 साल में हम फिर आ जाते हैं, तो फिर हम अपने को चार्ज कर लेते हैं, तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है। तो इसमें और जो यात्रा कराई है, इसमें मेरा भी श्रेय नहीं है, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया वो अलग बात है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि ठाकुर जी ही ऐसी प्रेरणा हमको दिए, और हम आप ठाकुर जी की प्रेरणा से आपको यहाँ पर हमने दर्शन कराया। लेकिन ये दर्शन हमने नहीं कराया, ये दर्शन बांके बिहारी जी ने कराया। ये दर्शन जो है आप सबके सहयोग से हम सुलभ हो पाया, क्योंकि आप सभी ने बहुत हमको साथ दिया और बहुत अच्छे व्यवहार के साथ आप हमारे द्वारा जो एक व्यवस्था बनाई गई थी, आपने उसको अच्छी तरह से निभाया। इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की सप्ताशासन परिदय श्रेः सप्त समिदा कृता देवा जगन्धन्वान अवद्रन् भरकम्बसोम्मा यस्नेनज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि पृथिवेन साक्षविश्वकर्मणा समवर्धताग्रे तस्यवस्ता विदधसु प्रमेति तन्मग्रे वेदाहमेदं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विदते यनाय स्वजो देवेभ्यः अग्निजो देवानां पुरोहितः पूर्वजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्रह्मञ्जनयन्तो देवा तदब्रुवन्नस्तेवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसि श्रीष्वति लक्ष्मीश्च पत्न्यां पतल जाओ बैठ जाओ व्याप्तं मा ईश्वरं निखाय सभी बोलेंगे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राणवल्लभे, शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, भिक्षां देहि च पार्वती, भिक्षां देहि च पार्वती, पार्वती देवी, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, पिता देवो महेश्वर, शिवभक्तश्च, बान्धवा शिवभक्तश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो भुवनत्रयम्, सहना भुनक्तु सर्वे करवावहै, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
राधे राधे। राधे राधे। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है बिल्कुल जी। भोजन मीठा, भूख मीठी। अरे वाह। कोई कह रहे थे मुझे भूख लग रही, कब मिल रहा है खाना? आनंद आ रहा है ना? बढ़िया बना है भोजन। देखिए हमारे पाक शास्त्री जी बड़ा अच्छा अच्छा खिलाते हैं बना के हमको। बढ़िया बना। हाँ जी प्रभु जी, आनंद आ रहा है? हाँ बहुत सारा आ रहा है। अच्छा, कितना सारा? भूख लगी आज? हाँ अच्छा। दीदी ये और ये मुझे हाँ जी, ऐसे ढंग से आनी चाहिए। लीजिए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। बस एक तमन्ना है। बस एक तमन्ना है। सामने हो निकल जाए। सामने हो निकल जाए। सच कहता हूँ मेरी भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम।